वो दौर था महाभारत युद्ध का। अब महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की उस लाल मिट्टी पर कुरुवंश के सबसे बड़े योद्धा भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए। भीष्म पितामह मृत्यु की नहीं, वो तो प्रतीक्षा कर रहे थे अपने मुक्तिदाता वासुदेव श्री कृष्ण की। भीष्म पितामह कांपती हुई आवाज में बोले, आइए प्रभु, आइए। भीष्म पितामह हाथ जोड़ने का प्रयास करते लेकिन जोड़ नहीं पाते। माधव ने झुककर पितामह को प्रणाम करते हैं। पितामह, मेरी बूढ़ी आंखें कब से आपका प्रतीक्षा कर रही थी माधव। मैं जानता था प्रभु, मैं जानता था आप मेरे अंत समय में दर्शन देने अवश्य आएंगे। भीष्म पितामह के आंखों में आंसू थे। पितामह, हे मधुसूदन, हे माधव, हे कृष्ण, शरीर तो बाणों से छलनी है, पीड़ा असहनीय है, प्रभु मन की पीड़ा तो इससे कहीं और अधिक है। मैं सोच रहा था प्रभु माधव, मैंने अपने जीवन भर धर्म का पालन किया, ब्रह्मचर्य का भी पालन किया, पर मेरे अंत समय में बाणों की सैया क्यों प्रभु, क्यों क्यों मधुसूदन, ऐसा क्यों? बताइए प्रभु, बताइए, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? कृष्ण पितामह को समझाए और बताए, हे पितामह, कर्म की गति बहुत गहन होती है। आपने धर्म का पालन किया यह सत्य है, लेकिन जब भरी सभा में आपके कुलवधू द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब, लेकिन जब भरी सभा में आपके कुलवधू द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब आप सामर्थ्यवान होते हुए भी मौन थे। उस समय आपका मौन रहना यह धर्म बन गया। यह तीखे बाण उसी मौन का परिणाम है। हे पितामह, शरीर को तो यह दंड भोगनी ही थी ताकि आपकी आत्मा शुद्ध होकर मोक्ष पा सके। भीष्म पितामह श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, हे माधव, हे मधुसूदन, आपने मेरे मन का आखिरी अंतिम संशय भी मिटा दिया। आज मेरा शरीर ही नहीं, आत्मा भी शुद्ध हो गई। अब मुझे मुक्ति का भय नहीं। भगवान बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, हे पितामह, संसार आपको आपकी प्रतिज्ञा और त्याग के लिए सदैव आपका उदाहरण देगा। सत्य यही है, मनुष्य अपने कर्मों से नहीं भाग सकता। अन्याय को सहना भी अन्याय करने जैसा है, यह पाप है।